नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो जो बात कर रहा है वो तो दिखना चाहिए, वो तो दिख ही नहीं रहा है। दिखेगा भी कैसे, क्योंकि आज का जो प्रोडक्ट है, जो फ्रिज है, वही इतना बड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप एक नया फ्रिज लेने वाले हैं तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर होता है वो एक लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार ले लिया तो 10 साल, 20 साल, 25 साल तक चलता ही रहता है, खराब नहीं होता है। एक बार जो ले लिया उसी को ही चलाना पड़ेगा। अगर बाद में पता चले कि उसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह, तब भी आपको उसी को ही यूज़ करना होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो इसीलिए फ्रिज लेने के टाइम पे सोच समझ के लीजिएगा। तो हमने भी 10 साल पहले एक फ्रिज लिया था, जो चली जा रहा है, खराब नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी। इसीलिए हमने कई सारे बातों का ध्यान रखते हुए 1 महीने पहले ये वाला बेस्ट रेफ्रिजरेटर खरीदा है। अभी इसको 10-20 साल चलाएंगे। इसमें वो सभी फीचर्स है जो एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर पे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसमें 2 ही कमियां हैं, और उन कमियों के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस रेफ्रिजरेटर का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखने के लिए और इसका प्रोज एंड कॉन्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो हमने लिया है वर्लपूल का प्रोटॉन रॉय रेफ्रिजरेटर। तो जिस दिन मैंने इसको अमेज़न से ऑर्डर किया, उसके नेक्स्ट दिन ही ये डिलीवर हो गया था। मेरा ये वाला फ्रिज का जो बॉक्स है इतना बड़ा था कि अनबॉक्सिंग के टाइम छत से टकरा रहा था। डिलीवरी गाइज ही इस रेफ्रिजरेटर का अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग के बाद वो लोग फ्रिज को आप जहां बोलेंगे वहां पे रख के चले जाएंगे। यहाँ बेंगलोर पे मुझे इस फ्रिज का डिलीवरी बहुत ही फास्ट देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट डे वर्लपूल का टेक्नीशियन आएंगे इसका इंस्टॉलेशन करने के लिए। इंस्टॉलेशन पे कुछ नहीं है, सिर्फ पावर ही देना है। तो तब से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये है वर्लपूल का 300 लीटर का प्रोटॉन रॉय रेफ्रिजरेटर, और जो कलर या टेक्सचर है वो है अल्फा स्टील का। अल्फा स्टील के अलावा भी जर्मन स्टील और स्टील ओनिक्स का कलर या टेक्सचर मिलता है, लेकिन जो जर्मन स्टील है वो थोड़ा सा ब्राइट होगा, और जो स्टील ओनिक्स है वो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का होगा। और साइज भी आता है 240 लीटर का, 300 लीटर का, 330 लीटर का। ये वाला है 300 लीटर का, और जो 240 लीटर का है उसका प्राइस है 25,790 रुपीज़, और 300 लीटर का प्राइस है 31,000, और 330 लीटर का प्राइस है 32,990 रुपीज़। तो आपको कौन सा लेना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, देखते रहिए। तो इस फ्रिज को लेने का हम लोग का सबसे पहला रीज़न है, ये एक ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसका जो फ्रीजर सेक्शन है, जो फ्रिज सेक्शन है, और जो वेजिटेबल सेक्शन है वो अलग अलग है। तो एक कंपार्टमेंट को खोलने से दूसरा कंपार्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें बाकी फ्रिज के तुलना में जो वेजिटेबल फ्रूट्स है वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। दूसरा, ये वाला जो रेफ्रिजरेटर है ये एक 5 स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर है, और जितना ही स्टार ज़्यादा होता है उतना बिजली ये कम यूज़ करता है। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है ये एक CFL बल्ब से भी कम बिजली यूज़ करता है, और इसीलिए ये इन्वर्टर पे भी चल जाता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके लिए कोई भी स्टेबलाइजर भी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्टेबलाइजर रिक्वायर्ड, और इसमें आपको 10 ईयर्स का वारंटी मिलेगा ऑन कंप्रेसर। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसको 2015 में गुड डिजाइन अवार्ड भी मिला था। उसके बाद जो तीसरा फीचर है वो है ये एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है। मतलब इसके फ्रीजर में कभी भी बर्फ़ नहीं जमेगा। जैसे कि हमारा जो पुराना फ्रिज था उसके फ्रीजर में हमेशा बर्फ़ जम जाता था, उसके बाद उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता था, और उसके बाद फ्रिज के नीचे से पानी निकलता था और पूरा फ्लोर ही पानी हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो जब से मैंने इसको खरीदा है तब से इसको ऑन रखा है, और देखिए इसके अंदर के वॉल पे कहीं पे भी बर्फ़ नहीं जमा है, थोड़ा सा भी बर्फ़ नहीं जमा है। यहाँ पे देखिए क्विक फ्रीज टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी वेंट्स है, और ऊपर में भी यहाँ पे भी वेंट्स है जहाँ से ठंडी हवा ये फेंकता है, और यहाँ पे एयर बूस्टर भी लगा हुआ है। इस एयर बूस्टर की वजह से ये जो फ्रीजर है यूनिफॉर्मली और बहुत ही जल्दी ठंडा होता है, और जो आइस क्यूब से बहुत ही जल्दी बनता है। और आइस क्यूब्स को निकलने का भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है। जो आइस क्यूब है यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए 2 नॉब है, इनको घुमाने से ही जो आइस क्यूब है नीचे के ट्रे में गिर जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हो गया आइस क्यूब्स। तो ऐसे बड़े आसानी से आप आइस क्यूब्स को निकाल सकते हैं। और जो आइस क्यूब से यहाँ पे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एक ट्रे का निकल चुका है, और दूसरे ट्रे में बर्फ जमा हुआ है। इसको घुमाने से भी उसका भी आइस क्यूब्स नीचे गिर जाएगा। तो ये देखिए जो आइस क्यूब्स है यहाँ नीचे जमा हो गया है। तो इस फ्रीजर में आइस क्यूब्स को निकालना बाएं हाथ का काम है,
लेकिन जो हमारा पुराना फ्रिज था उसमें से आइस क्यूब्स को निकालना एक मेहनत का बात था। लेकिन इसमें नॉब घुमाइए और आइस क्यूब्स को लीजिए। उसके बाद ये वाला हो गया आइसक्रीम सेक्शन। ये वाला एक ट्रे है, इसको आप निकाल सकते हैं ऐसे बाहर। उसके बाद नीचे वाला ये वाला हो गया फ्रीजर सेक्शन। ये भी बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आप बहुत सारे फ्रोजन फूड आइटम्स रख सकते हैं, जैसे कि हो गया चिकन, मटन, फिश वगैरह। उसके बाद इसके अंदर देखिए एक नॉब है जो फिलहाल मैंने नॉर्मल पे रखा है। इसको नॉर्मल पे रखने से ही ये फ्रीजर बहुत ही ठंडा हो जाता है, और अगर यहाँ पे अगर सामान ज्यादा है तो मैक्स फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये वाला हो गया फ्रीजर सेक्शन। चलिए अभी देखते हैं डोर को। तो डोर पे भी आप बहुत सारे सामान रख सकते हैं और मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रीजर सेक्शन के फीचर्स के बारे में आपने जान लिया, तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रिज सेक्शन का या फिर डेली नीड का सेक्शन। चलिए इसको खोलते हैं। तो ये देखिए, ये वाला हो गया डेली नीड का कंपार्टमेंट। इसको हमेशा बार बार खोलना पड़ता है और इसमें डेली जो जरूरत पड़ता है उस टाइप का सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि हो गया अंडा, दूध, बटर, ब्रेड वगैरह। तो इसमें जो ट्रे है ये टफन ग्लास का ट्रे है। ये ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अभी जो कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है अंदर पे, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये देखिए इसका जो साइज है कितना बड़ा है, और इसमें भी कुछ खास फीचर्स है। इसमें टावर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद इसमें भी एयर बूस्टर है और इसमें डीओडोराइजर है। ये वाला हो गया डीओडोराइजर, और इसके वजह से इसके अंदर जो भी आप रखेंगे उसका जो गंध है वो मिक्स नहीं होगा। तो इस कंपार्टमेंट में सबसे ऊपर वाला हो गया डेली जोन। तो यहाँ पे आप मिल्क, दही, बटर, घी वगैरह रख सकते हैं। इसमें भी एक नॉब है, लेकिन मुझे नहीं पता ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वेंट है जो लो, मीडियम, हाई करने से छोटा बड़ा होता है। तो ये वाला हो गया डेली जोन। उसके बाद नीचे वो वाला हो गया इसका टावर, जो टावर कूलिंग सिस्टम है। देखिए हर जगह वेंट्स है, वहाँ पे भी वेंट्स है। वो हो गया वेंट, वो हो गया वेंट, ऊपर में भी वेंट है। तो उन वेंट्स से हवा आता है, और जो एयर बूस्टर है नीचे, इसमें से भी हवा अंदर फेंकता है, और जो ठंडी हवा है पूरे कंपार्टमेंट पे यूनिफॉर्मली घूमता है, और उसके वजह से पूरा कंपार्टमेंट यूनिफॉर्मली ठंडा होता है। और इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, जिसको आप मीडियम, लो एंड हाई रख सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया इसका डोर। तो डोर पे सबसे ऊपर ये वाला हो गया अंडे रखने का रेक। लेकिन इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर होने के बावजूद मुझे सिर्फ यहाँ पे 8 अंडा रखने का ट्रे मिला है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, लेकिन बड़ा बोतल को रखने के लिए आपको ये वाला जो सेल्फ है इसको निकाल के ऊपर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप बड़ा बोतल भी रख सकते हैं। तो ये वाला हो गया डेली नीड का सेक्शन या फिर फ्रिज सेक्शन। उसके बाद ये वाला हो गया वेजिटेबल सेक्शन। तो ये वाला जो वेजिटेबल सेक्शन है ये 32 लीटर का है। यहाँ पे आप बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रेश कीपर टेक्नोलॉजी और मॉइस्चर रिटेंशन टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। और कंपनी के मुताबिक इनके वजह से सब्जी और फलों का जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो कम हो जाता है, और जितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए उतना रखता है, और ठंडी हवा पूरी कंपार्टमेंट में सर्कुलेट करता है, जिस वजह से सब्जियाँ और फल बहुत दिन फ्रेश रहता है। तो ये वाला था वेजिटेबल सेक्शन। तो इन वजह से हमने इसको लिया। रुकिए, और भी है। इसका सामने का जो डिजाइन है वो तो अच्छा है ही, इसका पीछे भी अच्छा है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गया इसका पीछे का हिस्सा। देखिए यहाँ पे कोई भी कंडेंसर पाइप्स नहीं है, जैसे नॉर्मल फ्रिज पे होता है। यहाँ पे पाइप्स होता है, कंडेंसर पाइप्स, वो यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली है, लेकिन अंदर पे छिपा हुआ है। और नीचे ये वाला हो गया इसका कंप्रेसर, और जब ये कंप्रेसर चलेगा थोड़ा सा साउंड होगा। नॉर्मल जो फ्रिज होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा साउंड है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। और जो कि कंडेंसर पाइप्स इसके अंदर है, इसीलिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है पीछे का हिस्सा थोड़ा सा गर्म हो सकता है। तो थोड़ा सा ये गर्म हो रहा है, और साइड का जो हिस्सा है वो भी थोड़ा सा गर्म हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, नॉर्मल फ्रिज में जैसा है वैसा ही है। लेकिन पाइप्स नहीं है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसका सभी फीचर्स मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके कमियों के बारे में। इसमें सिर्फ 2 ही कमियाँ हैं, और जो पहला कमी है वो है इसके फ्रीजर सेक्शन पे और वेजिटेबल सेक्शन पे कोई लाइट नहीं है। जो लाइट है सिर्फ फ्रिज सेक्शन पे ही लाइट है। तो इन दोनों सेक्शन पे नीचे और ऊपर लाइट नहीं दिया गया है। पता नहीं व्हर्लपूल ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जो दूसरा कमी है वो है इसके डोर्स में कोई भी लॉक नहीं है। उसके बाद और एक बात है, जब आप इसको खरीदेंगे तो व्हर्लपूल के तरफ से आपको बार बार फ़ोन आएगा कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा फीडबैक दीजिए। उस टाइप का बहुत ज़्यादा फ़ोन आएगा, जो एक तरह से हरासमेंट है। तो यही था इस फ्रिज का कॉन्स, लेकिन ये मामूली कॉन्स है, आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए, 240 लीटर का, 300 लीटर का या फिर 330 लीटर का? तो मैंने लिया है 300 लीटर का, और अमेज़न पे इसका जो हाइट था थोड़ा सा ज़्यादा बताया था। अमेज़न पे लिखा है 187 सेंटीमीटर, मतलब इतना तक आता है।
लेकिन जब हमने इसको मापा तो इसका एक्चुअल हाइट मुझे मिला 173 सेंटीमीटर का। अमेज़न पे बताया है 187, जो गलत है। अमेज़न पे इसीलिए गलत दिया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, और हमने भी इसका हाइट ज़्यादा सोच के ही खरीदा था। लेकिन जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर का है और सेम निकला। लेकिन विड्थ भी अगर 70 सेंटीमीटर का होता तो देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता। मतलब ऐसा लगता है जो विड्थ है थोड़ा सा कम है, ऐसा लगता है देखने में। और हाइट मैंने सोचा था इतना होगा, लेकिन मिला इतना। लेकिन जो 240 लीटर का है वो भी इतना छोटा नहीं है। 240 लीटर का इतना तक आता है, मैंने माप के देखा है, और जो विड्थ है इतना तक आता है। तो देखिए इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। जो 240 लीटर का है वो आपको 6000 कम दाम पे मिल जाएगा, लेकिन साइज़ थोड़ा सा ही छोटा है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला रेफ्रिजरेटर लेना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काम आएगा, और आगे भी इस तरह का काम का वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे काम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।